मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, यहाँ पर गेहूँ की फसल बोई गई है और ऐसा क्या करें हम इस गेहूँ की फसल में 60 से 70 दिन की अवस्था में जिससे हमारा उत्पादन 2 गुना मिले। किसान भाइयों, यदि आप 60 से 70 दिन के बाद यदि आप अपनी इस गेहूँ की फसल में एक स्प्रे करवा देते हो ना, तो आपके जो गेहूँ का उत्पादन है 2 गुना बढ़ेगा, यानी 4 से 5 क्विंटल एक ज़्यादा उत्पादन देगी। यदि आपकी फसल भी 60 से 70 दिन की अवस्था में हो गई है, तो आपको ये स्प्रे ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। यूरिया डालने से, जिंक डालने से, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने से अकेला ही हमारी जो गेहूँ का एवरेज है उतना अच्छा नहीं आता है। यदि आपको गेहूँ में एवरेज लेना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस 60 से 70 दिन की अवस्था में आपको क्या स्प्रे करना है मैं आपको बारीकी से बताऊँगा। जो किसान भाई यदि इस चीज़ को कर ले रहा तो उसका उत्पादन 100% 2 गुना देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित साहू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम किसान कृषि केंद्र के एक नए वीडियो में। और चैनल हमारा वैसे नया है और इसमें बहुत सारी फसलों की जानकारी इस चैनल पर मिलेगी, चाहे टमाटो फार्मिंग हो, बैगन फार्मिंग हो, गेहूँ हो, मक्का, हर एक फार्मिंग के बारे में मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। अभी हमें आगे चल के हमारी टीम भी इसमें अपडेटेड करते रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले। किसान भाइयों, आपने अपनी गेहूं की फसल तो बो दिया है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दिए, जैसे कि आपने नाइट्रोजन की पूर्ति करी, यूरिया डाले, साथ में उसमें जो भी जटायु है, जिंक है, सब चीज आपने डाले। लेकिन अब उसके बाद आपकी जो फसल है आगे ग्रोथ हुई और अब 60 से 70 दिन की अवस्था में आ गई, यानी झंडी पट्टी की अवस्था में आ गई है। यानी आपका जो है गो अवस्था, जिसे हम गोवस्था भी बोलते हैं, गोवस्था में आवे। अब यहाँ से आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है आपकी फसल में। यदि जो किसान भाई इस अवस्था में यदि अपनी फसल को मेंटेन नहीं करता तो उसका जो उत्पादन है कम ही देखने को मिलेगा। और जिस किसान भाई ने इस इस अवस्था में यदि भाई अपनी गेहूं को मेंटेन करके चलिए तो उसको 2 गुना उत्पादन मिलेगा। सिर्फ एक स्प्रे, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, छोटा सा खर्च है। एक स्प्रे आपको यहाँ पर इस गेहूं में देना है और आपका जो उत्पादन है 2 गुना देखने को मिलेगा। 4 से 5 क्विंटल, 10 क्विंटल आपको ये ज़्यादा उत्पादन गेहूं आपको देगी। कैसे, कौन सा स्प्रे करना है, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा और किस कंडीशन में करना है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बारीकी से समझना, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, गोब अवस्था, झंडा पत्ती अवस्था क्या होती है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये गेहूं लगी हुई है इस प्लाट पे। वैसे मैं इसका निरीक्षण करने ही आया था कि गेहूं कैसी हो और इस पे आप क्या स्प्रे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भाई उत्पादन 2 गुना देखने को मिले। तो देखो, इसमें आपको स्प्रे करना है। एक गो अवस्था जो है, झंडा पत्ती की अवस्था जो होती है, तो इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली 0-34 प्लस आपको बोरान का स्प्रे करना है। यदि यह नैनो डीएपी है तो उसका भी आपको नैनो डीएपी का भी इसमें साथ मिलाकर स्प्रे करना है। अब किस सिचुएशन में स्प्रे करना है आपको बताता हूँ। कई किसान भाई है जब गो अवस्था आती नहीं है, झंडा पत्ती की अवस्था आती नहीं, उसको पहले ही स्प्रे कर देते। कैसे चेक करना है पहले वो समझो। और क्यों 0-34 का स्प्रे करना है, बोरान का क्यों करना है, नैनो डीएपी का साथ में मिला के क्यों करना है, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा किससे क्या फायदा मिलेगा, सारी चीज ठीक है। गो अवस्था कैसे चेक करना है कि भाई स्प्रे के लिए हमारी गेहूं तैयार हो गई है, तो देखो सिंपल सा, ये आ चुकी है गेहूं। हाँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक तोड़ लेता हूँ। ठीक, ये तोड़ा मैंने, एक ज्यादा ही मोटी तोड़ लिया। देखो, ये मैंने गेहूं लिया हूँ, ठीक है। इससे मैंने निकाला हूँ। अब स्प्रे कैसे चेक करें भाई कि इस किस टाइम में स्प्रे करना है और ये जो झंडा पत्ती की अवस्था, गोब अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो सब में पहले देखो, ये जो है हमारी जो है ना, ये जो बालें हैं, ठीक है, ये वाले हमारी जो है आना चालू हो चुकी है। ठीक, इसको मैं यदि निकालूं आपके सामने, तो ये जो वाले हैं आना चालू हो चुकी है, यानी दाना भरना थोड़ा थोड़ा इसमें चालू हो गई। इसे हम गोब अवस्था भी बोलते हैं और ये ठंडा पट्टी की अवस्था में। तो इस अवस्था में आपको ये स्प्रे देना है। आपको चेक कर लेना भाई, थोड़ा एक कोई गेहूं निकाल देख कि आपके दाने जो भरने लगे, तो यानी आपको स्प्रे लायक हो गया। और इसको मेंटेन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, स्प्रे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता, अधिकतर किसान पैसे बचाने के चक्कर में, चलो उन्होंने नाइट्रोजन दिया,
जो भी है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे जटायु हो गया, संचार हो गया या जिंक हो गया, सब चीज़ दिया। वहाँ तक उन्होंने मेंटेन करा, चलो अच्छी बात है। अब कई किसान भाई सोचते हैं कि इसके बाद हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा इससे, लेकिन कहीं न कहीं उत्पादन आपका कम ही घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि आप मेंटेन करना यहीं से है। जब जो आपकी जो फसल है वो अवस्था में आ जाती है, जब दाने आने लगते हैं और यदि आपने यहाँ से इसको मेंटेन नहीं किया, तो आपको उत्पादन नॉर्मली देखने को मिलेगा। और जो किसान भाई यदि इस अवस्था में यदि अपनी गेहूँ को भाई मेंटेन कर ले रहा है, स्प्रे कर ले रहा है, तो उसको 2 गुना उत्पादन देखने को मिलेगा, 2x 2x आप बोल सकते हो, 5 से 10 क्विंटल प्रति उत्पादन, ठीक है? तो इस अवस्था में आपको स्प्रे करना। अब स्प्रे किस-किस का करना है, मैंने आपको अभी बताया था कि 0-32 है ना? प्लस बोरान। 0-32 में क्या होता है? 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास, ठीक है? और ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन नहीं है इस पे, ठीक है? और 52% जो है, 0-52-34 है ना? 52% फास्फोरस है, 34% जो है पोटास है। तो ये क्या करेगा? सब में पहली चीज़ कि दाने जो आप यदि इसमें स्प्रे करते हो, तो ये जो दाना जो है आपके कल्ले, जैसे आपको जो कल्ले की संख्या है, जो दाने की संख्या ज़्यादा आएगी, पौधा मजबूत होगा, ठीक है? और जो आगे चल के जो ठंडी के बाद जो गर्मी आएगी उससे लड़ने की क्षमता देगा और दाने गिरने नहीं देगा, ठीक है? और ग्रोथिंग आपकी अच्छी रहेगा। साथ ही आपको इसमें आप बोरान का स्प्रे करते हो, जैसे इसके साथ आप 0-34 के साथ आपको बोरान बोरान इस टाइम में स्प्रे करना है। बोरान की जो मात्रा होगी वो होगी 100 ग्राम प्रति एकड़। ज़्यादा कोई किसान ज़्यादा डाल लेता है तो बोरान आपको 100 ग्राम प्रति एकड़, और जो है 0-34 का 1 किलो या 500 ग्राम प्रति, है ना? उसको स्प्रे करना है, ज़्यादा नहीं करना, लिमिटेड, ठीक है? तो बोरान क्या होता है? बोरान में जो रहता है कि जैसे कहीं कभार, जैसे ये जो बाली जो खाली नहीं रहने देता, जैसे कहीं बाली जो खाली रह जाती है, बाली खाली नहीं होने देता, दाने में अच्छा भराव करता है, ठीक है? अब हमारे पास एक और चीज़ है, हमें इसके साथ भाई नैनो डीएपी जो है, कई किसान बोलते हैं फालतू होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं नैनो डीएपी फालतू नहीं होती। तो आपको हो सके नैनो डीएपी का भी इसमें साथ में क्या करना है, स्प्रे करना है। जब हम नैनो डीएपी भी हम मिला के यदि स्प्रे करते हैं, तो हमारा पौधा जब नाइट्रोजन की पूर्ति मिलती है, फास्फोरस की पूर्ति मिलती है, तो हमारा पौधा हरा भरा होता है, स्वस्थ रहता है, और जो वालियाँ जो रहती है मजबूत रहती है ना? और जो हमारा जो पौधा है क्या कहते हैं, जड़ें मजबूत रखता है और दाने भरने में भी मदद करता है। तो नैनो डीईपी का भी स्प्रे आप साथ में कर लें। यदि आप इसमें नैनो डीईपी मिलाकर कर रहे हैं, तो 500 ml प्रति एकड़ आपको लगेगा। इन सबका आप घोल बना लें और इस गेहूं की फसल में स्प्रे कर दें। तो इम्पोर्टेंट है, 0-32 और बोरान का स्प्रे आपको करना ही करना है। डोज की मात्रा हो गई, और वो कितना, 0-32 का 500 ग्राम या 1 किलो, और बोरान का 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं, ठीक है? इसको आपको एक बाल्टी में लेना और अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है, ठीक? अब इसके बाद आपने एक चीज़ मेंटेन कर लिया, 60 से 70 दिन की अवस्था में मैंने आपको बताया चेक कैसे करना है। जब आपकी बालें जो आना चालू स्टार्टेड हो जाए, ठीक है? जब आपकी बालें हो जाए, तब आपको ये स्प्रे कर देना है। आपको 2 गुना उत्पादन देखने को मिलेगा, ठीक? अब इसके बाद एक और स्प्रे आपको कब करना है, मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, ठीक? तो उसमें आपको करना है जब आपकी बाली आ जाएँगी, बाली आने के बाद जो लास्ट अवस्था हो जाएँगी, ये मूँछें जो हैं जो झड़ जाएँगी, तो आपको 0050 का स्प्रे करना है। जब आप 0050 का स्प्रे करोगे, पोटाश का स्प्रे करोगे, ठीक है? उसमें पोटाश रहता है 00 0050 का। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कोई चीज़ आपको डालनी नहीं है, ठीक है? तो आपको 0050 का लास्ट में स्प्रे कर देना है। जब आपकी बालें आ जाएँगी, तो उसमें दाना और अच्छे से भरेगा, दाना भरेगा, ज़्यादा मात्रा में भरेगा, तो एवरेज आपको ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, तो वो एक स्प्रे आपको करना है, तो आपको खुद रिज़ल्ट आपको समझ में आ जाएँगे। बाकी इस अवस्था में 60 से 70 दिन की अवस्था में आपको एक स्प्रे कर देना चाहिए हर किसान भाइयों को। पैसे को मत डराओ, कई कई किसान भाई पैसे को भी डराते हैं कि भाई पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो देखो, यदि फसल में ग्रोथिंग चाहिए, उत्पादन चाहिए, थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? और बहुत से किसान भाई बहुत सारी गलतियाँ करते हैं,
जैसे कि भाई कई लोगों ने मैंने देखा है बहुत से किसान जैसे शुरू से मेंटेन करते नहीं आते, इसलिए उनका उत्पादन कम मिलता है। जैसे कि फर्स्ट में जब गेहूँ बुआई हो रही थी, बीज उपचार करना ज़रूरी था, तो बीज उपचार नहीं करे, फिर आगे चल के उन्होंने जब माइक्रो न्यूट्रिशन डालना था, जो भी खाद वगैरह, यूरिया वही डाल रहे हैं, चल उसमें जटायु डाल रहा है, ठीक है, जिंक नहीं डाल रहे हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई सा डाल रहा है, जिंक नहीं डाल रहा है, जबकि जिंक डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की कमी होती है तो आपको पता है कि वाले हमारा ऑक्सीजन नाम का हार्मोन हमारा कम बनता है। और जब ऑक्सीजन नाम का जो हार्मोन कम बनेगा तो हमारी वाली छोटी आएंगी, तो मैग उत्पादन भाई कम देखने को मिलेगा। तो जिंक भी जरूर डाले, ठीक है। और जिंक की कमी रही, एक पानी आपने लेट दिया, पहले दिया, चूक गए, तो और जिंक की कमी आई तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा। जो जड़ें थी नीचे तक जाती थी, वहां से जो उसका जो मेन जो क्रॉप है, जो वहां से स्टॉप हो जाएगा, जड़ें और नीचे नहीं जाएगी, 10 सेंटीमीटर तक जाती और उसमें जो अवशोषित करती और पौधे में भाई ग्रोथिंग लाती, लेकिन वो रुक गया क्योंकि हमने जिंक नहीं डाला था। तो हर चीज को मेंटेन करके चले, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज डाल देगा आपको आपकी फसल में उत्पादन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हर किसान भाइयों से मैं कहूँगा 60 से 70 दिन की अवस्था के बाद आपको ये स्प्रे जरूर से जरूर करना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए था, ताकि आप अपने गेहूं में अच्छा उत्पादन लेके आओ। और हमारी जो भी वीडियो रहती है सब नॉलेजफुल रहती हैं, जो कि आपको 100% भाई सहायता करती हैं कि आपकी फसल अच्छे से अच्छे ग्रोथ हो। और हमारे इस चैनल पे आगे चल के बहुत से नए नए टॉपिक आएंगे, जैसे टमाटो फार्मिंग कैसे किया जाता है, कैसे कितना क्या कमाया जा सकता है ना। और क्या कहते हैं, मक्के की फसल में कैसे क्या सही तरीके से मेंटेन कर, सारे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें आप, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ।